यूके ने अनाउंस कर दी है अपनी एलिजिबल जॉब्स लिस्ट, जिसका मतलब ये है कि यूके ने अपने नए स्किल्ड वर्क वीज़ा के लिए ऐसी तमाम ऑक्यूपेशंस का ऐलान कर दिया है जिसकी उसको आने वाले वक्त में ज़रूरत है। अगर आप लोगों में से कोई भी इनमें से किसी भी एलिजिबल जॉब्स के लिए क्वालिफाई करता है और इस प्रोफेशन में महारत रखता है तो वो यूके का वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। यूके ने 22 अक्टूबर 2020 को ऐलान किया था HC813 इमिग्रेशन रूल्स के मुताबिक कि वो नई इमिग्रेशन पॉलिसी लागू कर देगा 2021 में, लेकिन इसका इतलाक 1 दिसंबर 2020 को कर दिया गया और 1 जनवरी 2021 से ये प्रॉपरली अब इम्प्लीमेंटेड है। कोविड 19 की वजह से यूके में फौरी तौर पर ट्रैवल करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोई भी शख्स नए स्किल्ड वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई ज़रूर कर सकता है आने वाले दिनों में। शर्त यह है कि उसके पास पहले एक जॉब मौजूद हो। यूके की इस नई इमिग्रेशन पॉलिसी के बारे में आप लोग तमाम डिटेल्स मेरी एक अलग से दी गई वीडियो में जान सकते हैं, जिसका लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पे तमाम डिटेल्स आपको मिल जाएंगी कि ये नई इमिग्रेशन पॉलिसी कैसे काम करती है। नए स्किल्ड वर्क वीज़ा में Tier 2 स्ट्रीम को ख़त्म करते हुए स्किल्ड वर्क वीज़ा के नाम से एक नया वीज़ा निकाला गया है, जिसे आप लोग वर्क वीज़ा के नाम से जानते हैं। इसके लिए टोटल 130 पॉइंट्स रखे गए हैं। कोई भी शख्स जो इसमें 70 पॉइंट स्कोर करेगा वो यूके का वर्क वीज़ा हासिल कर सकता है। यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन 130 पॉइंट्स में से बुनियादी तौर पर 40 से ज़्यादा पॉइंट्स एक्स्ट्रा रख दिए गए हैं सिर्फ और सिर्फ जॉब्स के लिए। अगर आप में से कोई भी शख्स यूके में ऐसी जॉब हासिल करने में कामयाब हो जाता है जो कि इस लिस्ट में मौजूद है, जो कि अभी आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, इसके अलावा ये जॉब वीज़ा के लिए एलिजिबल हो और इसमें मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड ऑन गोइंग रेट के मुताबिक हो, और उसके अलावा ये जॉब जिस एम्प्लॉयर की तरफ से दी जा रही है वो एम्प्लॉयर यूके बॉर्डर एजेंसी से अप्रूव्ड हो, तो आप लोग वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूके गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस करदा लिस्ट जॉब्स की कौन सी है, इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया है, वहाँ पे आप लोग क्लिक करें। मेरा एक आर्टिकल आपको मिल जाएगा। इसको खोलने के बाद ये पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पे आप लोग स्क्रॉल डाउन जब करेंगे तो ये लिस्ट आपके सामने इस जगह पर आ जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसकी तमाम डिटेल्स मौजूद हैं। इस लिस्ट में शामिल जो जो शोबाजात हैं, चाहे वो शेफ्स हैं, चाहे वो चीफ एग्जेक्टिव्स हैं, मार्केटिंग डायरेक्टर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, टीचर्स हैं, प्लम्बर्स हैं, इसके अलावा शेफ्स हैं और बाकी इस तरह के दूसरे अफराद हैं जैसा कि वेयर हाउस मैनेजर्स हो गए। इन तमाम अफराद के डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पे 3 ब्लॉक्स बने हुए हैं जहाँ पे आप लोग तलाश कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी ऑक्यूपेशन का कोड, आपके ऑक्यूपेशन का कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। नंबर 2 पे जॉब टाइप लिखा हुआ है। इसके बाद रिलेटेड जॉब टाइटल्स लिखे हुए हैं कि मस्ट नहीं कि जो जॉब टाइटल यहाँ पे है वही आपका हो, इसके अलावा इनमें से कोई भी और हो सकता है या फिर इससे मिलता जुलता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो जॉब टाइटल दिया गया है आपकी ड्यूटीज़ उससे रिलेटेड हों। इसके अलावा एनुअल ऑन गोइंग सैलरी भी दी गई है यहाँ पे 34 ब्लॉक में आपके सामने के पाउंड्स में इसकी एनुअल सैलरी कितनी बनती है सालाना, और इसकी पर आवर सैलरी कितनी है। फ्रेंड्स, ये सैलरी टैक्स के साथ मिला के काउंट की जाती है यूके में। फ्रेंड्स, अगर आपको परेशानी हो इस लिस्ट में जो कि बहुत लंबी है, बहुत लेंथी है, आप लोग बेसिकली इस लिस्ट को अगर गूगल क्रोम में ओपन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। Ctrl+F दबा के आप लोग अपने किसी भी शोबे का नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल Ctrl+F दबाने के बाद आप लोग लाइब्रेरियन लिखते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपके सामने आपका शोबा खुल जाएगा। फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी मैनेजर। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपकी जॉब जो आप यूके में हासिल कर रहे हो और जो आप लोगों ने पहले अपने मुल्क में पढ़ा हुआ है, जिस शोबे में महारत हासिल की हुई है, अगर वो इस लिस्ट में शामिल नहीं है तो आप लोग वीज़े के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे इसका शामिल होना बहुत ज़रूरी है। अपनी जॉब का कोड ढूंढना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ONS ऑक्यूपेशन कोडिंग टूल दिया गया है। सर्च इट हियर पे जब आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के सामने नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ऑक्यूपेशन टाइटल आप लोग लिख के अपना कोड तलाश कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्यूपेशन टाइटल में आपने अपना जॉब टाइटल लिखा लाइब्रेरियन, तो यहाँ पे लाइब्रेरियन के लिए कोड्स निकल के सामने आ जाएंगे। यहाँ पे तमाम डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है इस कोड के लिए, एंटी रिक्वायरमेंट्स फॉर जॉब्स क्या हैं, और उसके बाद कौन से ऐसे काम हैं जो कि इस जॉब कैटेगरी के लिए प्रोफेशनल्स को करने पड़ते हैं। इसके बाद एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो जॉब है वो एक अप्रूव्ड एम्प्लॉयर के पास से होनी चाहिए। यूके बॉर्डर एजेंसी ने एक लिस्ट इशू की है जिसमें लाइसेंस्ड स्पॉन्सर्स का इजरा किया गया है। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप लोग, क्लिक हेयर टू चेक द कंप्लीट लिस्ट,
तो आपके सामने एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। इस लिस्ट में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 32,598 अप्रूव्ड लाइसेंस स्पॉन्सर्स हैं जो कि वर्कर या फिर टेम्परी वर्कर रूट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी आपके लिए ये जानना बहुत ईजी है कि आपकी जॉब ऑफर जेन्युइन है या नहीं। आपके एम्प्लॉयर का नाम यहाँ पे इस लिस्ट में लिखा होगा। अगर यहाँ पे आपके एम्प्लॉयर का नाम नहीं है तो आप लोग अपनी जॉब के थ्रू यूके में वर्क वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों ने दो तीन बातें बआसानी सीख ली हैं कि अगर आपके पास एक प्रॉपर जॉब ऑफर है यूके के किसी एम्प्लॉयर से और आप लोगों ने उसके अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन अपने मुल्क यानी इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान कहीं से भी तालीम एक प्रॉपर रिकग्नाइज डिग्री हासिल की हुई है या फिर डिप्लोमा, तो आप लोग उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी है कि वो जॉब इस शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में मौजूद हो, उसके बाद आपका एम्प्लॉयर भी लाइसेंस्ड हो, और उसके बाद ये बात बहुत ज़रूरी है कि आपकी सालाना इनकम 25,600 पाउंड बने इस जॉब के थ्रू यूके जाने के बाद 20 पॉइंट्स क्लेम करने के लिए। अगर आपकी ग्रोस इनकम 25,600 पाउंड सालाना नहीं बन रही यूके के एम्प्लॉयर के पास और ये इनकम सिर्फ बन रही है 20,480 सालाना ग्रोस, तो आप लोग स्टिल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी होगा कि आप लोग दूसरी रिक्वायरमेंट्स पूरी करें, यानी आप लोगों के पास एक रेलेवेंट पीएचडी डिग्री हो स्टेम में। इसके अलावा मैंने अपनी अलग से वीडियो में इसके बारे में और डिटेल्स बताई हैं जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं और जान सकते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत से शोबों में जॉब कोड डिफरेंट हो सकता है, जैसे शेफ़ और कुक्स के लिए यहाँ पे इसकी डिटेल मैंने आपके लिए दी हुई है। कोड जो है जॉब का वो शेफ़ और कुक के लिए सेम है, लेकिन कुक्स जो हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते यूके का वर्क वीज़ा, स्किल्ड वर्क वीज़ा स्ट्रीम के अंदर, बल्कि शेफ़्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग जॉब अप्लाई कर रहे हैं यूके में और आप लोगों की सैलरी बेशक लॉ के मुताबिक 25,600 पाउंड है, लेकिन इस सैलरी का ऑन गोइंग रेट अगर ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल चीफ एग्जीक्यूटिव्स एंड सीनियर ऑफिशियल्स के लिए सालाना रेट सैलरी का 67,300 पाउंड बनता है, और आप लोगों की अगर सैलरी इस रेट से कम है, तो इस जॉब के लिए आप लोग यूके का वर्क वीज़ा अप्लाई करते वक्त 20 पॉइंट्स क्लेम नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोग ये पॉइंट्स किसी और तरीके से क्लेम कर सकते हैं तो आप लोग स्टिल यूके का वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकोगे। जब आप लोगों को अप्रूव्ड स्पॉन्सर के थ्रू जॉब मिल जाती है यूके में, तो आप लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप दिया जाता है यूके एम्प्लॉयर की जानिब से, जो कि आप लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। 3 माह के लिए ये वैलिड होती है स्पॉन्सरशिप। सर्टिफिकेट और स्पॉन्सरशिप का नाम दिया जाता है इसको। अपने वीज़ा के लिए आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। अलग से मजीद मालूमात अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि यूके का नया पॉइंट्स बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम वर्क वीज़ा के लिए कैसे काम करता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक और लिंक दे दूंगा जहां पे क्लिक करके आप लोग तमाम इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हो। वहां पे आपको पॉइंट्स टेबल भी मिल जाएगा कि पॉइंट्स आपने कैसे स्कोर करने हैं और किस तरह से जॉब्स के लिए पॉइंट्स क्लेम करने हैं। इसके अलावा यूके में जॉब कैसे हासिल की जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके लिए अलग से एक आर्टिकल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे क्लिक करके भी आप लोग तमाम डिटेल्स हासिल कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऑफिशियल जॉब पोर्टल्स, प्राइवेट सेक्टर हैं, पब्लिक सेक्टर हैं या फिर थर्ड पार्टी सेक्टर्स के लिए जॉब एप्लीकेशन सेंटर्स मौजूद हैं, और इसके अलावा जॉब एप्लीकेशन एसेंशियल्स क्या हैं, इन तमाम की डिटेल आपको इस लिंक में मिल जाएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। यूके की नई वर्क वीज़ा पॉलिसी के लिए ये जो लिस्ट है जॉब्स की, इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप लोग एलिजिबल हो इस लिस्ट में मौजूद किसी भी शोबा जात के लिए? तो मुझे ज़रूर अपने हालात से आगाह कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।